अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम लियाकत इलियास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल लियाकत इलियास पे एडिक्शन के हवाले से अवेयरनेस और माशरे की रहनुमाई के हवाले से जो भी आगाही जो है हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो भी इस सिलसिले का एक तसलसल है और मेरे साथ है सदफ़ नूरीन, मिस सदफ़ नूरीन, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में और उसके बाद इन्होंने आई कैप जो है इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन काउंसलर है और पिछले 8 साल से ये एडिक्शन की फील्ड में एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो परफॉर्म कर रही हैं एज अ थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मिस सदफ़, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अच्छा, ठीक-ठाक। टॉपिक है जिसको मैंने आज थोड़ा-सा एक एक एरिया में रखा है कि हुँ, हुँ। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी यूथ जो है वो बहुत एडिक्शन में आ रही है। तो हुँ, ज़ाहिर है हुँ। आपका भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है एडिक्शन फील्ड के अंदर, आप 7-8 साल से हुँ, काम कर हुँ। रही हैं। हुँ, हुँ। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट आपको ख़्याल से कि ये इस तरफ क्यों इतना एडिक्शन में तेज़ी से और ख़ास करके आइस के एडिक्शन हुँ, में आ रहे हैं? हुँ। क्या? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीज़ आपने पिन पॉइंट की है लियाकत भाई। अच्छा, अगर हम इसकी थोड़ी-सी अगर हम वजूहात की तरफ देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से हुँ, एक एडिक्शन भी है। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि एडिक्शन की वजह से भी वो प्रॉब्लम हो रही है और उन प्रॉब्लम की वजह से भी एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों इट्स इट्स लाइक अ वाइस वर्सा, ठीक है? हुँ, अब जिस तरह अगर आप ये देखिए कि दिन-ब-दिन बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है? पढ़ाई का कॉम्पिटिशन है, करियर का कॉम्पिटिशन है, ठीक है? उसके साथ दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि आप ऑब्वियसली सी बात है कि एक जो अगर आप इस एज को देखें ना, स्कूल और हुँ, कॉलेज की एज को, हुँ, उस एज में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली चीज़ बहुत होती है। आपको लोगों से उन उन लोगों से कनेक्ट होना होता है जो आपकी एज के होते हैं, राइट? ठीक है। तो उस वक़्त जब आप कनेक्ट होते हैं, अगर आप ये देखिए तो हुँ, आपका ब्रेन भी लाइक आपका हुँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा उस वक़्त डेवलप नहीं हुआ था। तो हुँ, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप एरिक एरिक्सन या हम फ्रॉइड या हम साइकोलॉजिकली हिसाब से थ्योरीज़ के हिसाब से आप देखें, तो हुँ, उस वक़्त जो आपकी नीड होती है एडोलेसेंस की, उन जो बच्चों की नीड होती है, उनकी नीड ये होती है कि जो इंसान हमारी बात समझ सके, हमारे जैसे शौक हो या जिसके साथ हमारी सोशल बिलोंगिंगनेस हो सके, हम उसके साथ अटैच हों। लेकिन उसमें हम फिर ये नहीं फ़िल्टर आउट कर सकते अब वो इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता, राइट? तो अब उसके अंदर क्या चीज़ है कि बहुत सारे जो फर्स्ट रीज़न क्या होता हुँ, है कि अगर लेट्स सपोज़ कभी अब अगर हम इसके फैक्टर्स देखें, कभी-कभार घर का माहौल ऐसा होता है, मतलब टेंशन है, बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो कभी-कभी वो शुरू में मतलब जिस तरह सिगरेट होती है, हुँ, राइट? तो वो पहले शोल में स्टार्ट कर लेते हैं कि अच्छा चलो यार टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, शुरू कर लेते हैं, ठीक हुँ, है? अब जब वो शुरू तो कर लेते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, कुछ लोग बच्चे शुगल में शुरू कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो टेंशन को रिलीज़ करने के लिए शुरू कर लेते हैं, ठीक है? हुँ, बाय द टाइम आस्ता-आस्ता जब वो थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो पीयर प्रेशर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो पीयर प्रेशर के अंदर हुँ। कन्वर्ट होते हैं तो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को नो बोलना। अब वो अगर नो बोलते हैं तो देन आगे से उनको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आती है। अच्छा, इसमें मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब इसमें कोई पढ़ाई का लोड, जैसे मैंने सुना है हुँ। कि आम तौर पे जो हम सुनते हैं कि शायद बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए या पढ़ाई के लोड की वजह से शायद आइस का नशा करते हैं, या इसके अंदर आप समझते हैं कि कुछ और भी फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है? चूँकि ज़ाहिर है हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली बिल्कुल, एडिक्शन के पेशेंट के साथ काम करते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे पास जो है वो नॉलेज होती है जब हम हिस्ट्री ले बिल्कुल। रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या यही एक रीज़न है कि उनको जो है वो एक्टिव रहना होता है पढ़ाई में ज़्यादा, या कुछ और भी फैक्टर हुँ, हुँ। इसमें हो अच्छा, सकता है? इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जिनके हुँ, अंदर से जिन हुँ, उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी होता है, पढ़ाई का फैक्टर भी होता है। हुँ, अच्छा, अगर आप ये देखें कि बहुत सारे आजकल बच्चों के अंदर ये कॉमन हो गया है कि आपको हर बच्चा दिखेगा कि वो एडीएचडी का उसके साथ एडीएचडी का मसला है, राइट? तो हुँ, वो रिटेलिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और हुँ, रिटेलिन इज़ द मोस्ट कॉमन हुँ, जिसको हम कहें ना कि अब्यूज़ की जाने अब शुरू हो गया उसका अब्यूज़ करना, ठीक है? तो अब वो जब शुरू में वो होता है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि पढ़ाई का प्रेशर भी होता है, ज़ाहिर-सी बात है फ़ोकस करना होता हुँ, है, आपको परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा दिखानी होती है। हुँ, तो परफ़ॉर्मेंस के लिए एट टाइम जिस तरह मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हुँ, ऐसे आए हैं कि जो वो कहते हैं कि अच्छा सही है, उस वक़्त उनका फ़ोकस नहीं बन पा रहा था, 3-4 असाइनमेंट्स थे उनके ऊपर, हुँ। एक सिगरेट लगाई, उसके बाद उन्होंने लाइक एक जॉइंट लिया, पूरी रात धड़ से हाँ, करके वो उन्होंने पूरा पेरेंट्स क्रैक का कर दिया। प्रेशर होता है कि ए नंबर लाने हैं और इस तरह एग्ज़ैक्टली, की चीज़ें। पेरेंट्स का प्रेशर है, हुँ, क्लास का कॉम्पिटिशन है, दोस्तों का आपस में कॉम्पिटिशन है, राइट? हुँ, तो वो जो काम जो 2 दिन से या 2 हफ्तों से उनका डिले हो रहा था, वो एक रात के अंदर उन्होंने क्रैक कर दिया हुँ। एक जॉइंट लेके।
राइट। ठीक हो ये वाली चीज़ भी होती है। गया। फिर बहुत सारे रीज़न्स और भी होते हैं कि लाइक आप इमोशनली तौर पे अपने आप को काम डाउन करने के लिए, आप अपने आप को इमोशनली तौर पे स्टेबल करने के लिए शुरू में आप इस चीज़ की तरफ भी जाते हैं। पढ़ाई का टेंशन, टीचर्स की ऑब्वियसली सी बात है कि वो टीचर्स की तरफ से जो एक प्रेशर आ रहा होता है, एकेडमिक प्रेशर भी होता है उस चीज़ की वजह से भी। एंड देन एक सेंस ऑफ, ऑब्वियसली सी बात है कि अब आजकल के बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, राइट। उन्होंने हाँ, मतलब बैठना इतना उठना इज़िली ये एक्सपोज़र से बिल्कुल आप बैठना-उठना भी और इतना इज़िली ये सब चीज़ें अब अवेलेबल हो गई हैं। एक्सेसिबल है ना, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल है। तो मतलब कैसे एक बच्चा या एक स्टूडेंट, ज़ाहिर है जैसे हम साइकोलॉजिस्ट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें पता है कि आपके जो है चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर आपकी क्या ग्रूमिंग है, क्या आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक पहुँचते हैं, वहाँ आपको एक डिफरेंट लाइफ़ मिलती है, आपका एक्सपोज़र आता है। वहाँ तो आप क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे बचाए? मतलब अच्छा, इसमें? सबसे पहले आई फ़ील दैट उसमें सबसे बड़ा रोल क्या है कि हम हुँ, अगर जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या जो हम ट्रीटमेंट सेंटर, हमें बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच हम नहीं, आजकल के बच्चों के साथ हम स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं कर, हुँ, जैसा हम अक्सर एट टाइम्स कहते हैं ना कि से नो टू हुँ, ड्रग्स, तो हुँ, वो आजकल के बच्चों के साथ हम नहीं, आप ये हुँ, बोलेंगे और वहीं अगर शायद वो थोड़ी बहुत रिसेप्टिवनेस दिखा रहे होते हैं बात करने की या आपको बताने की कि वो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं तो दे नीड हेल्प, तो हुँ, वो नहीं आएँगे। तो नहीं पहली आएँगे। चीज़ ये कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी नोटिस, मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोई चीज़, पेरेंट्स को हाँ, एक रियलाइज़ ये भी करने तो की एक ज़रूरत है। इशू है ना कि हमारे यहाँ पेरेंट्स और जो है वो बच्चों के अंदर एक जो आप ये कह लें कम्युनिकेशन गैप ही गैप है, इतना है, बिल्कुल। वो आपस में बातचीत नहीं बिल्कुल। करते। अब एक जुमला जो हुँ, अक्सर जब हुँ, बच्चे आते हैं उनसे सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हुँ, आजकल के बच्चों ने निकाल लिया, ज़रा सी टेंशन हुई तो हुँ, सिगरेट पी ली। हमारे दौर में हुँ, तो हम इतनी-इतनी बड़ी बातें कर लेते थे, लेकिन हुँ, हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। आजकल के बच्चों की स्ट्रगल बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, हमारे जो पेरेंट्स की स्ट्रगल थी उनकी बहुत डिफरेंट है। तो पहले तो आप उनके साथ उस लेवल पे आके समझ सकते हैं जब आप ये अंडरस्टैंड करें कि हाँ यार, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है और जो हुँ, उसका एक्सपीरियंस उसके लिए वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। हुँ, डज़न्ट मीन दैट कि अगर उसको वो गाड़ी में जा रहा है तो उसको कोई मसला नहीं होता रास्ते में जाते हुए, हुँ, राइट? अगर आप उसको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हैं और आप उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसको स्कूल में कोई बुली नहीं करता, हुँ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक हुँ, इश्यू वो है। दूसरा बच्चों के लिए ये है, जैसा स्टूडेंट्स का मैं ये बोलूँगी, कोई भी चीज़ मैं बोलूँगी कि लाइक अगर कोई कोई भी चीज़ होती है, मतलब आप अ, रियलाइज़ करना कि आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत एक लेटर स्टेज आती है, हुँ, राइट? एग्ज़ैक्टली। आपको कोई चीज़ जैसी फ़ील हो रहा है हुँ, कि उस चीज़ पे आपकी डिपेंडेंसी, या आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार आप कोई भी काम, एक आपकी आउट ऑफ रूटीन जाना शुरू हो रहा है, ठीक हो है? रहा है, बिल्कुल, पहली चीज़ ये बिल्कुल। कि आपकी आउट ऑफ रूटीन वो जाना वही शुरू हो बात रही आ है। जाती है कि उनका अगर आपस में राब्ता इतना अच्छा होगा, वो बच्चे को देख के या स्टूडेंट उसका अपने उसको देख के उनको अंदाज़ा होगा कि नहीं कुछ जो है वो ऐसा है जो अलग हो रहा है। तो एग्ज़ैक्टली, वहाँ से फिर एग्ज़ैक्टली। वो अगेन रिलेशन काम करेगा कि ज़रा वो रिलेशन होगा तो वो बात करेगा, बिल्कुल। अदरवाइज़ वरना वो छुपा के रखेगा, एक स्टेज तक जाने से जहाँ के चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। पेरेंट्स एक लेवल हाँ। पे जाके बच्चे की एक्टिविटीज़ देखते हैं ना, हुँ, आप ये देखिए कि हुँ, आपका बच्चा शायद पहले आके आपके पास जो है वो, जब आप टीवी देख रहे होते थे तो बैठ के बात कर रहा होता था। हुँ, अब वो उस टाइम पे नहीं बैठता आपके साथ। ये आपके लिए एक अलर्ट पॉइंट है कि आप देखें। आप बिल्कुल। बजाय इसके कि उसको ये बोलें कि अच्छा तुम अपने कमरे में बंद रहते हो, आप उससे पूछें कि मतलब कुछ और देखना है, हम मिलके बैठ के देख लेते हैं, हुँ। क्या मसला है? ये छोटी-छोटी हाँ, एंगेजमेंट आप देखना हाँ, शुरू कर रूटीन्स के देते हैं। अंदर क्या चेंजिंग है बिल्कुल। वो देखते हुए उससे बच्चों से हम बात करें। ये तो हमने बात की और बच्चों के और वालिदैन के रिलेशन पे हम बाकायदा एक हुँ, अलग से एक अपने नाज़रीन के लिए वीडियो बनाएँगे कि किस तरीके का होना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे चूँकि हम ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की ख़ास करके या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में। तो अब ये तो है कि ये इश्यूज़ हैं, तो हुँ, हुँ, आपके ख़्याल से हमें जो है बीइंग अ पेरेंट्स पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? हुँ, हुँ। या स्कूल इंतज़ामिया, कॉलेज इंतज़ामिया या कोई भी इंस्टीट्यूट इंतज़ामिया क्या किरदार अदा कर सकती है? तो आपके ख़्याल से क्या ऐसी चीज़ें या इक़दामात हैं, जो हम कर सकते हैं इस चीज़ को कम करने के लिए या इसको ख़त्म हुँ। करने के लिए? देखिए, हमेशा जो एक चीज़ कही जाती है ना लियाकत भाई, हुँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? हुँ, तो वो पेरेंट्स और टीचर्स को ये अंडरस्टैंड करने की, जिस तरह मैंने बहुत ज़्यादा टीचर्स का देखा है, उनको नहीं पता होता एडिक्शन के मामले में।
तो जब आपको पता ही नहीं एडिक्शन के मामले में, तो अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स कोई नज़र भी आ रहे हैं तो आप उसको एड्रेस, आप उस बच्चे के वो बिहेवियर को बदतमीज़ी के अंदर ही काउंट करना, या आप उसकी लैक ऑफ नेग्लिजेंस के अंदर काउंट करना शुरू कर देंगे, या आप उसकी सुस्ती के अंदर काउंट करना शुरू कर देंगे, या आप ये कहेंगे इसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि पीछे क्या हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आई थिंक बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ सीनियर, हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो स्कूल्स को चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो ऐसे एक सेमिनार, अंडरस्टैंडिंग डेवलप एग्जैक्टली करें। आप एजुकेट करें। पेरेंट्स को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो कुछ ऐसे, जहाँ पे यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है, उनको बता रहे होते हैं कि अच्छा सही है एजुकेशन एजुकेशन, वो इतने चिढ़ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हमें पता है क्या होता है फिर भी हम करेंगे, राइट। लेकिन वहाँ पे ज़रूरी ये भी है कि हम पेरेंट्स को भी, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चल, जैसे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो जब हमारे पास फैमिलीज आती है तो हम फैमिली को भी गाइड कर रहे होते हैं, राइट। तो बजाय इसके कि वो उस लेवल पर पहुँचे, सबसे पहले ये कि स्कूल में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी ऐसे सेमिनार्स, ट्रीटमेंट सेंटर्स के प्रोफेशनल्स लोगों को इनवाइट करें, वहाँ पे उनके पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी वो ऐसे एजुकेटिव सेमिनार जो हैं या वर्कशॉप्स कंडक्ट करें जहाँ पे वो उनको एजुकेट करें ये प्रॉब्लम है और उसको डील करने का तरीका क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो एजुकेट होंगे तो उनको पता होगा कि अच्छा डील कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं की जा सकती, ठीक है। और फिर उनको पता होगा कि अच्छा उनके बच्चे को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो एक लेवल पे वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे वो बिल्कुल एक एडिक्टिव टेंडेंसीज उसके अंदर डेवलप हो जाए, आप शुरू में उसको कैसे उसको हेल्प आउट कर सकते हैं विद अ सपोर्टिव एटीट्यूड बेसिकली। आप एंड पे हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्प लेना मुश्किल होता है, लेकिन हेल्प लेने से बहुत सारे हमारे मसाइल, बजाय इसके कि हम आगे जाके मसलों में पड़ें, वो हमारे मसले शुरू में हल हो सकते हैं। तो कोशिश करिए, हिम्मत करिए और हेल्प लीजिए। चलिए नहीं, थैंक यू सो मच। इसके Thank you साथ so ही आज का ये हमारा वीडियो बिल्कुल जैसे सदफ नूरीन ने कहा कि हेल्प लें। अगर आपको किसी मसले के ऊपर कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए हेल्प लें। और यहाँ मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा जो कि इस तरह के प्रॉब्लम में हैं, बल्कि मैं उन पेरेंट्स के लिए भी बात करूँगा कि वो भी अपनी हेल्प लें, प्रोफेशनल हेल्प लें, मिलें और अपने बच्चों के इस तरह के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें, ताकि अगर आपका बच्चा अभी किसी चीज़ में गया है या वो जाने वाला है या वो जा सकता है तो आप उसको बचा सकें। और आपको इस आज जो है आगाही ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी के लिए कहूँगा कि आप हेल्प ज़रूर लें और चीज़ों के हवाले से आगाह ज़रूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank